कभी कभी हम अपने काम को लोगों से हटकर कुछ अलग करते हैं, अपनी तरफ से कुछ एडिशनल कलाकारी दिखा देते हैं, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है वो आज की कहानी में स्पष्ट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, इस बड़े गैप के लिए माफ़ी चाहती हूँ। स्टिल आई एम नॉट वेल, बड़े सर्दी ज़ुकाम है, आवाज़ से पता चला, लेकिन मैंने सोचा आज तो वीडियो बना ही दूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जा रहा था और उसने दूर से देखा कि एक लड़का घिसट घिसट मतलब ज़मीन पर दिख रहा है, तो उसने सोचा शायद ये लोगों के पैर पड़ के भीख मांग रहा है। लेकिन वो ऐसा सोचते हुए चल ही रहा था, उसी लड़के की तरफ जा रहा था। पास पहुंचा तो उसे लगा नहीं, ये तो बैठा हुआ है, भीख नहीं मांग रहा है, कुछ कह रहा है, पर ये नीचे क्यों बैठा है। और थोड़ा आगे गया तो पता लगा कि वो लड़का न भीख मांग रहा था, न यूं ही बात कर रहा था, वास्तव में वो बूट पॉलिश वाला था। और उस लड़के ने एक एक व्यक्ति से पूछना शुरू कर दिया था। तो वो रिक्वेस्ट करता, बाबूजी जूतों पर ज़रा पॉलिश लगवा लीजिए। बड़े रिस्पेक्टफुल, बड़ी अच्छी तरह से पूछ रहा था। और जब एक व्यक्ति ने उसे कहा, अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता, हम कैसे रुक कर देखने लगते हैं ना, तो इसने भी सोचा कि ज़रा दूर बैठकर देखता हूँ ये क्या कर रहा है। तो जब एक व्यक्ति ने हाँ कर दी, हाँ ठीक है तुम जूतों पर पॉलिश कर लो, तो उसने क्या किया, तुरंत अपने झोले से बूट पॉलिश का सामान निकालने के साथ ही साथ एक मैगज़ीन निकाली, जो मैगज़ीन आम इंसान को इंटरेस्ट आ जाए इस तरह की चीज़ें थी। यानी बहुत कोई एकदम हाई फंडा चीज़ नहीं थी, लेकिन ठीक, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ मैगज़ीन मिल जाए और जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो तो इंसान उसके कुछ पेजेस पढ़ता है, कुछ देखने लगता है, कुछ तस्वीरें देखता है। वो व्यक्ति एकदम बिजी हो गया और कुछ देर बाद दूसरे पैर में किया और वो मैगज़ीन देखने में लगा हुआ था। और जब उसने कहा कि उस लड़के ने कहा कि हाँ साहब हो गया बूट पॉलिश का काम, देखिए आप देखिए तो जूते एकदम चमक रहे हैं, और बहुत वो उसके काम से बहुत खुश हुआ। फिर वो लड़का इसी तरह आगे लोगों को जाकर पूछने लगा, और इसी तरह एक और व्यक्ति ने हाँ कर दी। फिर इसने मैगज़ीन निकाल कर उन्हें पकड़ा दी। वो लोग मैगज़ीन में मग्न, और इसने जूते एकदम चमका दिए। कि देखिए, ये इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि वो काम तो बड़ी ईमानदारी से कर रहा था, अपने काम में ही गिव इज 100%। वो कोई बात नहीं है कि उनको मैगज़ीन में बरगला रहा है, बहका रहा है, और यूं ही कुछ मुंबई की भाषा में बोलते थूक पट्टी का काम है, नहीं काम चलाओ काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। ही वॉज गिविंग इज 100%। बट वॉट एडिशनल थिंग ही वॉज डूइंग, दैट इसके बजाय कि किसी को ऐसे लगे अरे कितनी देर लग रही है, कितना मतलब वो परेशान हो जाए, बोर हो जाए, अरे कितनी बार 50 बार तो इंसान घड़ी देख लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने ऐसा महसूस ही नहीं किया, क्योंकि इस बच्चे ने तो उसे मैगज़ीन पकड़ा दी थी। यानी आम तौर पर बूट पॉलिश वालों के से हटकर इसने दिमाग चलाया, बढ़िया मैगज़ीन ढूंढी, उसे देखकर अपने ग्राहकों को खुश किया। ये उसने कुछ एडिशनल किया। ऑफ कोर्स आजकल तो सभी लोग अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, ये बहुत पुराने ज़माने की कहानी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इफ़ एट ऑल वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर वर्क, वी गिव आवर 100%। हम अपना 100% तो देते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, ऐसे अपनी तरफ की कुछ कलाकारी शामिल कर देते हैं, तो उस पर 4 चांद लग जाते हैं। एवरीबडी वॉज हैप्पी, एंड नतीजा ये था कि लोग जब वहाँ पर से जाते थे तो कुछ दिनों बाद फिर उसे काम दे देते। ये वाली बात हो जाती है ना कि पीपल वांट इट अगेन एंड अगेन। सो इस तरह से उस लड़के ने ये समझदारी की, हमें भी ज़िंदगी में इसी तरह अपने काम में कुछ एडिशनल करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, सामने वाले को खुश कर देना चाहिए, और ये समझदारी दिखाने से हमारा काम बेहतरीन होता जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।